एक कहानी ऐसी भी, इस कहानी को हर माता पिता अपने बच्चों को जरूर सुना और खुद भी सुने। मैं ट्रेन के थर्ड एस बड़ी ही कोच में सफ़र कर रहा था। मेरे सामने वाली सीट पर एक महिला सफ़र कर रही थी। महिला कोई टीचर जान पड़ती थी, क्योंकि उसके चेहरे पर रोब था और संजीदगी भी थी। वह उम्र में 40 साल के आसपास थी, यानी वह मेरी हमउम्र। अजीब बात यह थी कि जब भी मैं उसकी तरफ देखता था मुझे ये लगता था जैसे पहले भी मैंने उसे कहीं देखा है। बार बार उसकी तरफ देखने के कारण बहुत बढ़ गई कि मैं उसी की तरफ देख रहा हूँ। इसलिए वह बोली, क्या बात है, आप बार बार मेरी तरफ घूर रहे हैं। उसके इतना कहते ही मैं डर गया। मैं बोला, माफ़ कीजिएगा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, बस आपके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे आपको पहले ही कहीं देखा है। नॉर्मल होते हुए बोली, अध्यापिका हूँ, वर्तमान में स्कूल प्रिंसिपल। हो सकता है आपके गांव या शहर में भी मेरी ड्यूटी रही होगी, इसलिए आपने कहीं मुझे देख लिया होगा। मैं बोला, थोड़ा सा अपने बारे में बताया। मैं झुंझुनू जिले से हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? वो बोली, मैं भी झुंझुनू से ही, अभी अजमेर पोस्टिंग है, वहीं जा रही हैं। मैं बोला, आपका शुभ नाम जांच रखता हूँ। वह बोतल से गटागट पानी पीकर बोली, रोशनी। नाम सुनते ही मैं मुस्कुराने लगा, क्योंकि नाम बताते ही मुझे सब याद आ गया था। कहे मेरी क्लास बफेलो थी, हमने साथ में कॉलेज की थी। मुझे मुस्कुराते देखकर बोली, क्या हुआ, कुछ याद आ गया क्या? मैं बोला, बहुत कुछ याद आ गया मैडम। आप वही रोशनी हो ना जिन्होंने इस नाटक में कॉलेज टॉप की थी? वह खुश होते हुए बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर आप कौन हूँ? मैं गहरी सी हंसी हंसता हुआ बोला, याद करो, एक लड़का था जो खाली पीरियड में अपनी कविताएं सुनाया करता था, जिन्हें सुनकर आप सभी तालियां बजाया करते थे। आनंद तो होना? तुम्हारा पूरा नाम याद नहीं आ रहा, मगर ये आनंद मेरे दिमाग में आज भी सुरक्षित है। मैं बोला, शुक्रिया जो आपने पहचान लिया। बहुत उत्साहित होकर बोली, अब यह आप वाली औपचारिकता रहने दो, तुम मुझे तुम्हें बोला। मैं बोला, आप एक गरिमा में पद पर हो, तुम बोलना अच्छा नहीं लगेगा। वह बोली, पद अपनी जगह है, पुराने यार दोस्त अपनी जगह है, मैं भी तो तुम्हें तुम कहकर संबोधित कर रही हूँ, तुम भी वही करो, अच्छा लगेगा। मैं बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम्हें एक राज की बात बताओ। क्या? वो बोली, क्या? मैं बोला, कॉलेज में और भी बहुत सारी लड़कियां थी, मगर मुझे याद नहीं है, मगर तुम्हारा नाम आज भी याद है, इसका कारण जानना चाहोगे? वह थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोली, बताओ, मगर पहले तुम ये बताओ कि आजकल तुम करते क्या हो? मैं बोला, कुछ खास नहीं करता, पहले भी लिखता था, आज भी लिखता हूँ। शायरी आजकल नहीं चलती, इसलिए कहानियाँ लिखता हूँ। फेसबुक और मेरा कहानियों का एक पेज है, आनंद कुमार, इस पर मैं कहानियाँ डालता हूँ और अपने पाठकों का मनोरंजन करता हूँ। वह आश्चर्य से मुझे देखते हुए बोली, अरे उस पेज को तो मैं भी फॉलो करती हूँ। वो आनंद कुमार तुम हो क्या? तुम तो यार बहुत अच्छा लिखते हो, मैं भी तुम्हारी सारी कहानियां पढ़ती है। एक प्रिंसिपल मेरी कहानियों को पढ़ती है, ये जानकर दिल को सुकून मिला। मैं सीरियस होता हुआ बोला, तुम्हारा नाम मुझे क्यों याद है, यह नहीं जानना चाहोगे? वह बोली, क्यों याद है, बताओ। मैं बोला, हमारे साथ कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम विकास था। याद है क्या? उसने काफी देर तक याद करने की कोशिश की, फिर बोली, नहीं, इस नाम का कोई भी लड़का मुझे याद नहीं है। मैं उसे याद दिलाने की कोशिश करता हुआ बोला, वो उम्र में हम सबसे छोटा था, क्यूट सा था, ज्यादातर मेरे साथ रहता था। याद करो। वो काफी देर तक मेरे चेहरे पर आंखें गड़ाए हुए देखती रही, फिर बोली, अब उस बात को 20 साल से ऊपर हो गए, मुझे याद नहीं है, तुम बताओ। बताना चाहता हूँ, विकास उसे जरा भी याद नहीं था। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने उसे आगे की बात ना बताने का फैसला किया, मगर वह तो जिद पर अड़ गई थी। गोली, रुक क्यों गए, बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं बोला, बुरा मत मानना, दरअसल वह लड़का तुमसे बहुत प्यार करता था। इतना सुनकर बहुत सीरियस हो गई। त्रिपोली, ऐसा होता है और दुनिया में बहुत से लोग किसी न किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, फिर वक्त के साथ भूल जाते हैं। मैं बोला, तुम सही कहती हो, मगर उसका प्यार घूमने वालों में नहीं था। तुमसे कितना प्यार करता था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि तुम्हारे लिए आईएएस बन गया था, देश में नौकरी की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर गया था, ताकि तुम्हारा हाथ मान सके, क्योंकि बड़ी नौकरी के बिना हमारे समाज में अंतर्जातीय शादी होना नामुमकिन। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, मजाक करने के लिए कहानी बना रहे हो क्या? मैं सीरियस था। उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, ये बिल्कुल सच है। जो ही आईएएस का रिजल्ट आया उसने तुरंत मुझे फोन किया था और बोला था कि वह उत्तेजित होकर बोली, क्या बोला था? मैं बोला, उसने मुझसे यही पूछा था कि रोशनी कहाँ है, उसके बारे में पता करके बताओ, मैं उससे शादी करूंगा, उसके घर जाकर उसकी आत्मा मूंगा। फिर क्या हुआ था? वह रुचि लेकर पूछ रही थी। मैंने कहा, उसके बाद मैंने तुम्हारे गांव में पता किया, तब ये जानकारी मिली कि तुम टीचर की नौकरी लग चुकी हो और तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, मगर अच्छा ही हुआ, मुझे चाहते हुए किसी की जिंदगी बन गई। मैं मुस्कुराते हुए बोला, उस समय तुम्हारी शादी न हुई होती, तब क्या तुम उससे शादी कर ली थी?
वह बेझिझक बोली, आकर लेती एक आईएएस को शादी करने से कौन लड़की मना करती है। फिर वो आईएएस भी इतना चाहने वाला कि मुझे ख्यालों में लेकर मेरे लिए आईएएस बन गया। मैं हंसता हुआ बोला, कितने अफसोस की बात है कि कोई तुम्हारे लिए आईएएस बन गया और तुम उसे जानती भी नहीं। वह बोली, कैसे जानती हूँ, मुझे तो तुम बता दें। मैं उसके विचार मग्न चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, कुछ बातें वक्त से पहले पता नहीं चलते। वह तुमसे टूटकर प्यार करता था, ये बात सिर्फ मैं जानता था। आज इत्तेफाक से तुम मुझे मिल गया और तुम्हें पता चल गया। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत में। बोला, अफसोस मत करो, बल्कि खुद को खुशनसीब समझोगी। तुम्हें पता चल गया कि दुनिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा याद वो शख्स करता था, आज भी करता होगा, क्योंकि इस तरह के प्यार में बोला आना असंभव है। वरना दुनिया में बहुत सी कहानियां एक दिल में ही दफन होकर रह जाती है, दूसरे को जिंदगी भर पता नहीं चल पाता। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, मेरे और रोशनी के बीच खामोशी छा गई थी। मैं चुपचाप खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर का नज़ारा देखने में मशगूल हो गई थी। उसके अंतर्मन में क्या चल रहा था यह मुझे नहीं पता, मगर वन स्टॉप से रूढ़ हो गई थी। काफ़ी देर बाद में बोली, एक बात बताओ, तुम तो लेखक हो, औरत और मर्द दोनों की भावनाओं को लिख लेते हो। औरत मन की बात छुपाने में माहिर होती है, मगर मर्द अपने दिल की बात नहीं कह पाते। यह बात मुझे तो आज ही पता चला। मैं बोला, मर्द औरतों से ज़्यादा छुपाने में माहिर हो, चुपके जाने में मदद औरतों से बहुत आगे। वो बोली, एक बात और। मैं बोला, क्या? तो उसे यह बताओगे क्या कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है? अगर बताओगे तो यह मत बताना कि मुझे उसका चेहरा और नाम याद नहीं था। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वह बड़ा आदमी बन गया। उसके पास हम जैसे लोगों से बात करने अब नहीं है। काफ़ी दिन हो गए मैंने उससे बात नहीं थी। आज वो भी शादीशुदा है, उसकी पत्नी भी आईएएस है। अब उसकी दुनिया अलग है, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है। वैसे ही चलने दो जैसे चल रही है, विधि के विधान के अनुसार सब चले, उसी में सबकी भलाई है। वह फिर से खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने में मशगूल हो गई। हमारी बातों को फिर से विराम लग गया था। वो बाहर देखते हुए अकेले अकेले मुस्कुरा रही थी। साइड से देखने पर मुझे उसकी वही पुरानी झलक मिली जो 20 साल पहले दिखती थी। उम्र के इस पड़ाव पर भी वह बहुत सुंदर मुस्कुरा रही हूँ। मैंने फिर से बातचीत शुरू करने की इच्छा से पूछा। वो मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने तो मेरे आज के सफ़र को यादगार बना लिया। खुशी महसूस कर रही है दिल के किसी कोने में। ऐसे लगता है जिंदगी सार्थक हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं भी किसी फिल्म की हीरोइन, एक ऐसी फिल्म की जिसकी पटकथा लिखी गई थी मगर किरदार शर्मीले थे, इसलिए फिल्म पर्दे तक नहीं पहुंची। मैंने पूछा, बात करना चाहूंगी? बहुत घबराते हुए, तुम पागल हो गया? जो बात जहाँ है वहीं रहने दो। मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पति भी प्रिंसिपल है, जिंदगी अपने हिसाब से ठीक ठाक गुजर रही है। वह भी अपनी दुनिया में मग्न हो। अब ठहरे हुए पानी में कम कमाने से बहुत नुकसान हो सकता है, तो मिलना हुआ जिंदगी के एक अनजान राज से पर्दा उठा। यही तक ठीक है। मेरा स्टेशन आ गया था, ट्रेन धीरे होने लगी थी। मैं अपना सामान लेकर खड़ा हो गया था। वह बोली, अपने नंबर 2 टुडे जाओ। मैं मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं, अब नंबर नहीं दूंगा, ना ही तुम्हारे नंबर लूंगा। अगर नंबर दे दिए तो ये कहानी यही खत्म नहीं होगी। राज को राज रखने के लिए दूरियां बहुत जरूरी है। गुजरी हुई बातों को मीठा एहसास समझकर जीती रोड समझ लो। ईश्वर ने तुम्हें वह सब कुछ दे दिया है जिसके तुम लायक थी। जो नहीं मिला वह तुम्हारा था ही नहीं। जब मैं ट्रेन से उतर गया और पीछे मुड़कर देखा तो वह मुझे ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी, मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए कह रही थी, आनंद ग्रेट हो। मैं बोला, मैडम ग्रेट में नहीं, तुम हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा शिद्दत से जाने वाला इस दुनिया में मौजूद है। फिर बदले में मैं भी उसे टाटा बाय बाय करता हुआ वहां से चला आया। मैं ये बाल विकास को बता सकता था कि तुम जिसके लिए आईएएस बने वो मुझे मिली थी और मैंने उसे सब कुछ बता दिया, मगर आजकल विकास से मेरी बात नहीं होती। किसी जमाने में उसके नंबर मेरे मोबाइल में हुआ करते थे, मगर अब नहीं है। शायद उसका पद बड़ा होने के कारण हमारे बीच दूरियां बढ़ गई थी, इस कारण उसके नंबर कहीं खो गए। कहानी का मोरल, किसी के प्रति दिल में कुछ को तो उसे कह देना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि कोई उसे शिद्दत से चाहता है। वो आपको मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। अगर वक्त पर फीलिंग्स नहीं बताई जाए तो फिर पछतावा रह जाता है। यकीन कीजिए वो आपकी बात से नाराज नहीं होगा। जाने वाले आजकल मिलते कहाँ। अगर आप किसी को चाहते हो और वो आपको नहीं मिला तो कम मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में आप जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें वह नहीं मिला जो दिल को बहुत अच्छा लगता था, जिसके साथ सब कुछ बांट लेने को दिल करता था। हर गम और हर खुशी है जिसके साथ की तलब महसूस होती थी। अगर वो आपको मिल गया होता तो शायद इतनी का दिल में नहीं रहती। नज़दीकियाँ उस प्यारी सी फीलिंग्स को ख़त्म कर देती है। हमें जो नहीं मिलता उसी की कसक से मिलने के बाद हम कदर करना भूल जाते हैं। क्या मैंने रोशनी को ये सब बताकर ठीक किया? कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। क्रिएटर आनंद बना।